हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फैक्ट्री में, जहां आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ जेट्स एंड जेट प्रोपल्सन का पार्ट 2। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा पिछले वीडियो के पोर्शन में फोर्स ऑन द फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट के टॉपिक में मुझसे एक गलती हो गई थी। एक्चुअल में ये जो प्लेट है ये जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ना कि वर्टिकली। और ये सेम केस प्रिवेल कर रहा है हमारा फोर्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। इसमें भी यही है, ये जो प्लेट है प्लेट हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है। जैसे जेट जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, उसी तरह से हमारा प्लेट भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा आज का मेन टॉपिक न्यूमेरिकल्स पोर्शन है पार्ट 1 वीडियो का। तो ये प्रॉब्लम 17.1 में हम देख पा रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 75 mm on a stationary flat plate when the jet strikes the plate normally with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, हमारे पास ये गिवन वैल्यूज़ हैं जो कि है डायमीटर 0.075 मीटर, एरिया हमारे पास है 0.4417 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। जब हम फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो उसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं रो ए वी स्क्वायर, जहाँ पे डेंसिटी हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो हमारा देखिए वैल्यू आ जाता है 1766.8 न्यूटन, हमारा फोर्स निकल जाता है। अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप at the end of which a nozzle is fitted. The diameter of nozzle is 100 mm and the head of water at the central nozzle is 100 meter. Find the force exerted by jet of water on a fixed vertical plate. Coefficient of velocity जो दिया हुआ है वो 0.95। तो ये हमारा गिवन वैल्यू है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √2gh। तो g का वैल्यू हमारे पास 9.81 होता है, h हमारा 100 दिया गया है, तो हमारा वैल्यू निकल जाता है 44.294 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल वेलोसिटी बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो जब हम एक्चुअल वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो कोफिशिएंट को थ्योरेटिकल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 42.08 मीटर पर सेकेंड। फोर्स ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट हम जब निकालेंगे तो हमारा वैल्यू, फिर से हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम रो ए वी स्क्वायर लेंगे, तो उसका वैल्यू हम लिखेंगे 1000 इंटू 0.00785 इंटू 42.08 का स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल वैल्यू देगा 13.9 किलो न्यूटन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 75 mm मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड strikes a fixed plate in such a way that the angle between the jet and plate is 60 degree. Force exerted by jet on the plate and in the direction normal to the plate. और सेकंड कंडीशन हमारा है डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो ये हमारा गिवन वैल्यू हो गया और थीटा का वैल्यू हमें 60 डिग्री दिया गया है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट को हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, जो कि है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो हमें वैल्यू मिलता है 2390.7 न्यूटन। अब हम जब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट निकालते हैं तो साइन फॉर्मूला हो जाता है रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 2070.4 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm strikes a fixed place in such a way that angle between the plate and the jet is 30 degree. Force exerted in the direction of jet is 1471.5 Newton. Determine the rate of flow of water. तो गिवन वैल्यूज हमारा ये सब है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एरिया दिया हुआ है, डायमीटर है। और अब जब हम फोर्स निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ जेट में फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ 1471.5 न्यूटन। तो हम इसका वैल्यू रख के जब इसके फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो हम वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं
और साइन स्क्वायर 30 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल हमारा आ जाता है 54.77 मीटर पर सेकेंड। और जब हम डिस्चार्ज निकालते हैं तो उसका वैल्यू हमें आता है, जिस हम कैलकुलेट करते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी के फार्मूला से, तो हमारा वैल्यू आता है 107.5 लीटर्स पर सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर of diameter 50 mm moving with a velocity of 40 meter per second strikes a curved fixed symmetrical plate at the center. Find the force exerted by jet of water in the direction of the jet if jet is deflected through an angle of 120 degree at outer of the curved plate. So we get that given values, which is diameter is equal to 0.05 meter, area is 0.001963 meter square, and velocity is 40 meter per second. We have the angle of deflection that is of 120 degree. So when we consider all these values, we calculate the angle of deflection becomes 60 degree by subtracting it from 180 degree. Force exerted by the jet on the curved plate in the direction of jet is given by the formula which you have read in the previous video. The A of x component, it will be rho a v square 1 plus cos theta. So we have the value 1000 into 0.001963 into 40 का square into 1 plus cos 60 degree, which will give the answer 4711.15 Newton. हमारा अगला क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 75 mm मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 30 meters per second strikes a curved fixed plate tangentially at one end at an angle of 30 degree to the horizontal. The jet leaves the plate at an angle of 20 degree to the horizontal. Find the force exerted by jet on the plate in the horizontal and vertical direction. तो दोस्तों जैसा हम देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन से, यहाँ से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये 180 माइनस थीटा को दिखाया गया है। ठीक उसी तरह से हमें बताया जा रहा है कि फिक्स प्लेट जो है वो टेंजेंशियली मूव कर रहा है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो गिवन वैल्यूज ये हैं हमारे। आज जब फोर्स का वैल्यू हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, जो कि है रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, तो हमारा वैल्यू मिल जाता है हमें 7178.2 न्यूटन। और जब हम वाई कंपोनेंट निकालते हैं तो हमें आता है 628.13 न्यूटन। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है हिंज्ड प्लेट का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर moving with velocity of 10 meter per second strikes a hinged square plate of weight 98.1 Newton at center of the plate. The plate is of uniform thickness. Find the angle through which the plate will swing. तो हमें एंगल ऑफ स्विंग निकालना है दोस्तों। ये हमारा गिवन वैल्यू हो गया। और जब हम एंगल निकालते हैं तो हम साइन थीटा का यूज़ करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है रो ए वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। तो रो का वैल्यू 1000 हो गया, एरिया हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी हमारा 10 है, डब्ल्यू हमारा वेट है, तो वेट भी हमें दिया हुआ है, और फाइनली हमारा थीटा का डिग्री आता है 29.96 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें जेट ऑफ वाटर की डायमीटर जो है वो 30 mm है, एंगल हमारा 20 डिग्री है, वेलोसिटी हमारा 20। तो इसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह अगर जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में वेट निकालना है, तो जो हमारा आ जाता है 826.6 न्यूटन। एक और केस है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द प्लेट इज नॉट अलाउड टू स्विंग फोर्स P विल बी अप्लाइड एट लोअर एज ऑफ द प्लेट, जो कि हम फिगर 17.7 में देख सकते हैं। द वेट ऑफ प्लेट इज एक्चुअली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेट जो है वो हिंज्ड है, तो हमारा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो P का वैल्यू हमारा आ जाएगा F इंटू एच बाई 2 इंटू एच। तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं F बाई 2, क्योंकि H और H कट जाएगा।
तो हमारा वैल्यू आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर बाई 2। तो उसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 141.36 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेक्टेंगुलर प्लेट weighing 58.86 न्यूटन is suspended vertically by a hinge on the top of horizontal edge. Center of gravity जो प्लेट का है वो है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिंज। हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, जिसका एक्सिस है 15 सेंटीमीटर बिलो द हिंज, विथ अ प्लेट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो अप्लाइड होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, उसका वर्टिकल पोजीशन मेंटेन करने के लिए, तो हमें फाइंड करना है corresponding velocity of the jet if the plate is deflected to 30 degree and same force continues to act at the center of gravity of the plate। तो दोस्तों गिवन वैल्यूज हैं हमारे वेट, डिस्टेंस ऑफ W फ्रॉम हिंज, तो x डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ जेट हमारा 2 सेंटीमीटर है। एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.000314 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ एक्सिस हम देखेंगे ऑफ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम हिंज, तो वो हमारा 0.15 मीटर है। वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाया गया है, ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये 50 सेंटीमीटर दूसरा डिस्टेंस है। द फोर्स एज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज, तो जब हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट हिंज तो हमें मिलता है वैल्यू 11.775 न्यूटन। द प्लेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द फोर्स एट द CG is equal to 11.775 न्यूटन। हमारा सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है द प्लेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ स्विंग हमारा 30 डिग्री है। फोर्स एट द CG हमारा 11.775 न्यूटन दिया गया है। फॉर द डिफ्लेक्टेड पोजीशन ऑफ प्लेट, द प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज विच आर weight of the plate, W acting at G at a distance 10 cm from horizontal force P acting at G और normal force on the plate due to jet of water। तो आइए दोस्तों फिगर हम दोबारा देखते हैं। ये हो गया हमारा G पोर्शन, ये हमारा हो गया 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन, और ये हो गया हमारा जेट का फ्लो और उसकी स्पीड का जगह। Fn यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है दोस्तों। तो जब हम यहाँ फाइनली नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, जो यहाँ पे थीटा हमारा 60 डिग्री है। तो हम वैल्यू निकालते हैं तो यह आ जाता है 0.2717 इंटू वी स्क्वायर। अब हम मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट हिंज ओ लेते हैं तो हमें मिलता है नॉर्मल फंक्शन of water into OC is equal to P into OA plus W into AG। W हमारा वेट है, AG हमारा डिस्टेंस है जो 30 डिग्री डिफ्लेक्शन आया है। तो OB और OC जो है वो दोनों cos 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब हम OC को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 70.32 सेंटीमीटर, और जब हम वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे सारे साइन और कॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करके, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9.175 मीटर पर सेकंड। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 25 mm strikes a 20 cm into 20 cm square plate of uniform thickness with velocity of 10 meter per second at center of plate which is suspended vertically by a hinge। तो हमारा वेट ऑफ प्लेट है वो 98.1 न्यूटन दिया गया है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा हिंज क्वेश्चन के मुताबिक। वेलोसिटी ऑफ जेट जो यहाँ पे जेट मूव कर रहा है, हम अगले फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस जेट के कारण ये जो प्लेट है वो डिफ्लेक्ट करता है और हिंज यहीं का यहीं रह जाता है। तो आगे हम कैलकुलेशन देख रहे हैं।
तो गिवन वैल्यूज ये सब है हमारे, जहाँ पे डायमीटर दिया गया है, एरिया दिया गया है, साइज ऑफ प्लेट दिया गया है, वेट ऑफ प्लेट और वेलोसिटी ऑफ प्लेट दिया गया है। तो फोर्स का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एग्जैक्ट 49 न्यूटन आएगा। द फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जेट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रहा है, तो हम 10 सेंटीमीटर पे फोर्स निकालेंगे। ये जो फोर्स है, द फोर्स P इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज। तो ये आप देख सकते हैं, ये हिंज से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब जब हम मोमेंट्स निकालेंगे तो हमें F का वैल्यू पता है मगर P का नहीं, तो P का फाइनल वैल्यू हमें नहीं मिल जाएगा 24.5 न्यूटन। अब दूसरा कंडीशन है व्हेन द प्लेट इज अलाउड टू डिफ्लेक्ट फ्रीली अबाउट हिंज। तो जब हमारा हिंज को डिफ्लेक्ट करने दिया जाएगा तो हमारा जो वैल्यू है वो थीटा में आएगा, तो हम उसको मानेंगे कि वो 90 डिग्री से मूव किया है, तो 90 में से माइनस करेंगे तो हमारा नॉर्मल फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा जेड का, वो अगर रो ए वी स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, तो वो हमारा रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम ओ बी बराबर ओ ए बाई कॉस थीटा ले सकते हैं। ये रहा हमारा ओ, ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा ए। तो ट्राइंगल के फार्मूला से ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बाई कॉस थीटा हम ले सकते हैं। तो ओ ए का वैल्यू 10 है और कॉस थीटा है। तो वेट, अब हम वेट निकालेंगे, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमें नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे क्वेश्चन में। अब वेट निकालेंगे 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज में, तो वो हमारा होता है डी जी। तो डी जी का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू साइन थीटा। अब हम जब निकालेंगे नॉर्मल फंक्शन ऑफ जेट ऑफ वाटर इंटू ओ वी इज इक्वल टू आएगा हमारा डब्ल्यू इंटू जी टी। तो जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन थीटा। एक्चुअल में 10 और 10 भी कट चुका है, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा रो ए वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है हमारा डॉट 0.5, और 0.5 वैल्यू जो होता है वो 30 डिग्री एंगल के लिए होता है, इसलिए फाइनली थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्वायर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस द लेंथ ऑफ साइड 300 mm hangs vertically from hinge at its top edge. When a horizontal water jet strikes the plate at its center, the plate is deflected and comes to the rest at an angle of 30 degree to the vertical. The jet is 25 mm in diameter and has a velocity of 6 meter per second. Determine the weight of plate. तो हमारा लेंथ का वैल्यू 0.3 मीटर है, एरिया हमारा 0.2025 मीटर स्क्वायर है। एंगल ऑफ स्विंग जो है वो हमारा 30 डिग्री है, डायमीटर हमारा 0.025 मीटर है, वेलोसिटी हमारा 6 मीटर पर सेकेंड है। तो जब वेट का फार्मूला हम निकालते हैं तो वो हमें मिलता है साइन थीटा के वैल्यू से। तो साइन थीटा का फार्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। तो जब हम उसे आगे पीछे करेंगे तो डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिल जाएगा रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर बाई साइन थीटा। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 35.33 न्यूटन। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द मूविंग प्लेट। तो हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में कंसिडर किया था। तो दोस्तों अब हमारे सारे क्वेश्चंस में जो प्लेट होगा वो मूविंग होगा। तो जेट ऑफ वाटर जो है उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, स्ट्राइक्स अ फ्लैट प्लेट नॉर्मली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जेट का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। द प्लेट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड अवे फ्रॉम द जेट। तो हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे में जेट के साथ ये जो प्लेट है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट निकालने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास गिवन वैल्यू है, और जब हम उसका वैल्यू का
फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ मूविंग प्लेट, फ्लैट वर्टिकल प्लेट निकालेंगे एक्स कंपोनेंट के लिए, तो हमारा आएगा वैल्यू 636.17 न्यूटन, जो कि इस फॉर्मूला से आएगा रो ए इंटू बी माइनस यू का होल स्क्वायर। सेकंड हमारा है वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट, उसका वैल्यू आएगा 3817.02, वो आता है हमारा एफ एक्स इंटू यू के फॉर्मूला से। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखता है फॉर प्रॉब्लम 17.11 फाइंड द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ जेट। तो दोस्तों सारा वैल्यू सेम रहेगा, बस जो हमें निकालना है पावर ऑफ जेट, तो वो निकलता है वर्क डन पर सेकंड से। तो हम लोग वर्क डन निकाल चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमारा वो वैल्यू है 3817.02 डिवाइड बाय 1000, तो वो हमारा आ जाएगा 3.817 किलोवाट। और जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो होता है आउटपुट ऑफ द जेट बाय इनपुट ऑफ जेट, जहाँ पे वर्क डन बाय जेट पर सेकंड निकाले थे जो कि आउटपुट हो गया हमारा। और इनपुट निकालने के लिए इनपुट के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट निकालेंगे, तो वो होता है हाफ इंटू मास पर सेकंड इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब। तो जब हम ये सारे वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,253.6 न्यूटन मीटर पर सेकंड। और जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारा एफिशिएंसी 28.8% आएगा। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2002 में। तो हमारा क्वेश्चन है नोजल ऑफ 50 mm diameter delivers a stream of water 20 meter per second perpendicular to the plate that moves away from the jet at 5 meter per second। तो हम फोर्स निकालेंगे प्लेट पे जिसका वैल्यू हमें आ रहा है 441.78 न्यूटन। और वर्क डन जो है वो आ रहा है 2208.9 मीटर पर सेकंड। और एफिशिएंसी जो है वो हमारा आ रहा है 33.77%। ये सब का फॉर्मूला हमने देखा है दोस्तों ऊपर के चैप्टर में। 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर का जेट है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। द नॉर्मल विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्सिस, यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड द नॉर्मल प्लेसर ऑन द प्लेट, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर हमारे पास सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो जब प्लेट स्टेशनरी होगा तो नॉर्मल फोर्स जो होगा एक्टिंग प्लेट पे वो होगा हमारा वैल्यू 2810.96 न्यूटन। और जब प्लेट मूविंग होगा एट 15 मीटर पर सेकंड तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 702.74 न्यूटन। अब इसमें हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों फार्मूला का। जब हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है जब प्लेट स्टेशनरी है तो हमारा फार्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन जब हमारा प्लेट मूविंग होता है तो हमारा फार्मूला होता है रो ए इंटू बी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे 30 का स्क्वायर लगा है और यहाँ पे 30 माइनस 15 का स्क्वायर लगा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मूविंग प्लेट की है तो वो वैल्यू में माइनस करना पड़ता है, इसीलिए जो डिफरेंस है नॉर्मल और मूविंग प्लेट का वो इतना आया है। अब वर्क डन पर सेकंड बाय जेट निकाल, तो हमारा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इंटू डिस्टेंस मूव बाय प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट पर सेकंड। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा वैल्यू आया 496.9 न्यूटन। इसके लिए हमने फार्मूला लगाया एफ एन साइन थीटा। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हम लोग लाए थे 702.74, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि प्लेट जो है हमारा मूविंग है 15 मीटर पर सेकंड पर। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू यूज़ किया तो 96.9 न्यूटन आया। अब जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन के लिए नॉर्मल फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आ गया 7453.5 न्यूटन मीटर पर सेकंड। जब पावर हम देखते हैं तो पावर हम जब निकालेंगे तो उसको 1000 से बस डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि वैल्यू जो है वो वाट में आता है तो उसको किलोवाट में लाते हैं तो वो आता है 7.453 किलोवाट। एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है हर जगह, तो आउटपुट हमारा ये है। और इनपुट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 का वैल्यू डेसिमल से काफ़ी कट जाएगा और 30 का क्यूब है, तो अप्रॉक्स ये 0.1249 आएगा। इसको हम लोग 0.125 कंसिडर किए हैं यहाँ पे, और इक्वल टू ये 12.5% कहलाएगा। हमारा अगला टॉपिक है फोर्स ऑन द कर्व प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये जो प्लेट है वो डायरेक्शन ऑफ जेट में मूव कर रहा था, मगर बैक भी आ रहा था। इसमें जो है ये आगे जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। तो इसका हम क्वेश्चंस देखते हैं। Jet of water of diameter 7.5 cm strikes a curved plate at its center with a velocity of 20 meter per second. The curved plate with a velocity of 8 meter per second in the direction of jet है. The jet is deflected through an angle of 165 degree, assuming the plate smooth. Find force exerted on the plate in the direction of jet, power of jet और efficiency. तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे ये भी कंसिडर करना है मेन बात कि ये प्लेट जो है वो स्मूथ है। इस बात को हम लोग हाईलाइट रखेंगे। और अब जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा गिवन वैल्यू हो गया एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। हम निकालेंगे तो वो 15 डिग्री का आएगा, क्योंकि 165 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, टोटल 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन में। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट जब निकालेंगे तो वैल्यू हमारा 1250.38 न्यूटन आएगा। वर्क डन बाय जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड ये भी निकालेंगे तो वो आएगा 10,003.04 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पावर ऑफ जेट जब हम निकालेंगे तो वैल्यू हम डालेंगे तो हमारा वैल्यू अप्रोक्स में लेकर के वैल्यू हमारा 10 किलोवाट आ जाएगा। एफिशिएंसी जब हम निकाल रहे हैं तो इस क्वेश्चन में हमारा एफिशिएंसी 56.4% आया है। हम देख सकते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ नोजल इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 60 डिग्री। आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन देख सकते हैं 60 डिग्री का है। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन बाय अ कर्व प्लेट विच इट इंटर्स टेंजेंशियली विदाउट शॉक विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जेट जो है वो मूव कर रहा है इस कर्व प्लेट में, जो कि 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर है और इसमें कोई शॉक नहीं लगा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। And leaves with a mean velocity of 25 meter per second. If the discharge of the nozzle is 0.8 kg per second, calculate the magnitude and direction of resultant force on the vane if the vane is stationary. तो हमारा सारा कैलकुलेशन इस एग्जिट पार्ट के लिए है। तो ये हमारा गिवन वैल्यूज है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 30 है और फाइनल वेलोसिटी हमारा 25 मीटर पर सेकेंड है, मगर डायरेक्शन ऑफ एक्स और वाई यहाँ कंसिडर हो रहा है क्योंकि कंपोनेंट हमें निकालना है। तो जब हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे तो उसको cos 60 डिग्री लेंगे तो उसका वैल्यू हमारा 12.5 मीटर सेकेंड आ जाएगा। और एफ एक्स का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो 14 न्यूटन आएगा। फोर्स नॉर्मल टू द जेट जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो इसके लिए हम लोग वाई कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। तो मास पर सेकेंड इंटू v1y माइनस v2y आएगा। तो वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी इनिशियल हमारा 0 था और फाइनल में हमारा वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी आ गया 25 साइन 60 डिग्री और मास हमारा 0.8 दिया गया है आउटलेट पर। तो हमारा वैल्यू आया -17.32 न्यूटन। अब नेगेटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को एफ वाई को, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स जब निकालेंगे तो एक्स और वाई कंपोनेंट का फोर्स दोनों कंसिडर करते हुए ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 22.27 न्यूटन। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस जब हम निकालेंगे तो tan थीटा का वैल्यू लेंगे तो एफ वाई बाई एफ एक्स निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -1.237। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे एंगल थीटा दिखाता है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर किया गया है। क्लॉकवाइज यूँ होता है तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 1.237 जो कि आता है 51 डिग्री 2.86 मिनट्स। दोस्तों आगे का न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा आज का अगला टॉपिक है जेट प्रोपल्शन।
Jet propulsion means the propulsion or movement of bodies such as ships, aircrafts, rocket, etc. with the help of jet. तो दोस्तों इसका कहा जा रहा है मतलब जेट प्रोपल्शन का मतलब है कि किसी भी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का जैसे कि शिप, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, इन सब के मूवमेंट के लिए हेल्प जेट का हेल्प लिया जाता है. द रिएक्शन ऑफ जेट कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस provided in the body is used to move the body. This is explained as given. तो जो जेट का रिएक्शन होता है वो जब ऑरिफिस से निकलता है, ऑरिफिस इसका कंपोनेंट हो गया जहाँ जेट क्रिएट होता है, तो जब इस बॉडी में दिया जाता है जेट को, तो वो इस बॉडी को मूव करवाता है. इसका डिटेल हम नीचे देखेंगे. A jet of fluid coming out from an orifice or nozzle. तो दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि orifice और nozzle को सेम टर्म दिया गया है. When strikes a plate, exerts a force on the plate. The magnitude of the force exerted on the plate can be determined depending upon the whether plate is flat, inclined, curved, stationary or moving. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कहा जा रहा है कि जेट ऑफ फ्लूइड जो है वो जब किसी प्लेट को स्ट्राइक करता है तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा प्लेट पे वो डिपेंड करता है कि प्लेट जो है वो फ्लैट है, इंक्लाइंड है, कर्व्ड है, रुका हुआ है या मूव कर रहा है. This force exerted by the jet on the plate is called action of jet, but according to the Newton's third law of motion, every action is accompanied by an equal and opposite reaction. Hence, the jet while coming out of the orifice or nozzle exerts a force on the orifice or nozzle in the opposite direction in which jet is coming out. तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज़ का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है. तो ये कहा जा रहा है कि जब कोई जेट किसी नोजल से बाहर आता है तो वो लगभग उतना ही प्रेशर और फोर्स अपने आउटलेट पोजीशन पे भी निकालता है या एक्सर्ट करता है उतना ही प्रेशर. The magnitude of the force exerted is equal to the action of jet. This force which is acting on the surface of the nozzle in the opposite direction is called the reaction of jet. तो दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आप जानते होंगे कि किसी भी फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू को उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो कहा जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो एक्शन ऑफ जेट के इक्वल होगा और जो फोर्स जो कि नोजल पे एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिएक्शन ऑफ द जेट कहेंगे. If the body in which orifice or nozzle is fitted is free to move, the body will start moving in the direction opposite to the jet. The following cases are important where this principle is used. तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जब ये ऑरिफिस या नोजल से निकलने वाला जेट अपने आउटलेट पे प्रेशर लगाएगा तो जो बॉडी है उस प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, जिसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर जेट जो है वो बाहर निकल रहा है तो पीछे की तरफ वो प्रेशर लगाएगा तो बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी. इसके लिए हम लोग दो केस यहाँ पे देखने वाले हैं जो है जेट प्रोपल्सन ऑफ अ टैंक टू विच ऑरिफिस इज फिटेड एंड जेट प्रोपल्सन ऑफ शिप. हमारा टॉपिक है जेट प्रोपल्सन ऑफ अ टैंक विथ एन ऑरिफिस. तो यहाँ हमें देखते हैं कंसिडर अ ग्लास टैंक. Consider a large tank fitted with an orifice in one its side as shown in figure 17.25. तो हमारा 17.25 का फिगर ये है जेट प्रोपल्सन ऑफ अ टैंक विथ एन ऑरिफिस. ये रहा हमारा टैंक, ये रहा जेट ऑफ वाटर और ये हमें बोला गया है फ्रिक्शनलेस व्हील. तो यहाँ पे हमें ये सब सारे चीज़ कंसिडर करना है. एच जो कि हमारा कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर है, ए हमारा एरिया है, बी हमारा वेलोसिटी है, सी बी हमारा कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी है और v इज इक्वल टू सी वी इंटू रूट टू जी एच. हम पहले भी निकाल चुके हैं फॉर्मूला. तो मास ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ऑफिस पर सेकेंड का वैल्यू हम निकालते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड और डेंसिटी का होता है एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला. अब फोर्स एक्टिंग जब हम लोग निकालेंगे तो मास पर सेकेंड इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एफ बराबर हम लोग लिखते हैं एम ए. ये बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स का जो कि होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन. Here the change of velocity is to be taken as final minus initial as we are adding the
बाइंडिंग फोर्स ऑन वाटर एंड नॉट बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि हम लोग वाटर पे फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, वाटर के द्वारा फोर्स निकाल रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द टैंक 0 होगा और फाइनल जो है वो जो बाहर आ रहा है जेट के द्वारा वो V कहलाएगा। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा फोर्स का रो इंटू ए इंटू वी इंटू वी माइनस 0। तो हमारा फार्मूला बन गया रो ए वी स्क्वायर। तो thus F is the force exerted on the jet of water. Thus jet of water will exert a force on the tank which is equal to F but in opposite direction. The force will be acting at A, the point on the tank, in the horizontal line of center of the orifice. If the tank is free to move or the tank is fitted with frictionless wheel, it will start moving with some velocity, say u, in the direction opposite to the direction of jet. When the tank starts moving, the velocity of jet with which it comes out of the orifice will not be equal to v, but it will be equal to the relative velocity of the jet with respect to tank. तो दोस्तों यहाँ पे फोर्स जो है वो एक्ट करेगा पॉइंट ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये अगर फ्रिक्शनलेस व्हील हम लोग को दिया गया है तो हमारा जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और हमारा u का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब when the tank is moving, the velocity of jet becomes out from the orifice which is v plus u. Mass of water coming out from the orifice per second होगा हमारा रो इंटू ए इंटू वी प्लस यू। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टैंक निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे मास ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस पर सेकंड इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी का हमारा जो वैल्यू है वो आएगा v प्लस यू माइनस यू, जो कि सिर्फ v बच जाएगा। और हमारा मास ऑफ वाटर कमिंग आउट का वैल्यू हम लोग निकाले हैं रो ए v प्लस यू। तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा फोर्स का वैल्यू। तो प्रोपल्सन ऑफ टैंक के लिए हमारा जो फार्मूला है फोर्स का वो ये है, जो कि इक्वेशन 17.30 में दिया हुआ है। अब हम लोग इसका वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन के लिए हमारा फार्मूला आ रहा है रो ए इंटू वी प्लस यू इंटू वी इंटू यू, और एफिशिएंसी का जब हम लोग वैल्यू देखते हैं तो ये आ रहा है हमारा 2vu बाई वी प्लस यू का स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग जब भी जेट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें तीन चीज़ कंसिडर करना होता है, वो है फोर्स, वर्क, एफिशिएंसी और एक और होता है पावर। ये चारों चीज़ हमें कंसिडर करना होता है हर तरह के केस में। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारा जब मैक्सिमम तब होगा जब हमारा डी एन बाई डी यू का वैल्यू 0 आएगा। तो डी एन बाई डी यू का वैल्यू जब 0 कंसिडर करते हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू वी यू इंटू माइनस टू वी प्लस यू का पावर -3 प्लस वी प्लस यू का पावर -2 इंटू 2v। तो हमारा फाइनल जो फार्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई 4u स्क्वायर, जिसका फाइनल वैल्यू हमको मिलता है 0.5, जो कि हम लोग कह सकते हैं 50% होता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जेट प्रोपल्सन का इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ अ टैंक विथ एन ऑरिफिस, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलेगा 50%। हमारा अगला टॉपिक है जेट प्रोपल्सन ऑफ शिप। जेट प्रोपल्सन ऑफ शिप टॉपिक्स में by the application of jet propulsion principle, a ship is driven through water. A jet of water which is discharged at the back of the ship exerts a propulsive force on the ship. The ship carries centrifugal pumps which draw water from the surrounding sea. The water is discharged from the orifice provided at the back of the ship in the form of jet. The reaction of jet coming out of the back of ship which propels the ship in the opposite direction of the jet. The water from the surrounding sea by the centrifugal pump is taken by the following two ways. तो दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम जेट प्रोपल्सन ऑफ शिप टॉपिक में हमें बताया जा रहा है कि जेट प्रोपल्सन प्रिंसिपल जब हम यूज़ करते हैं तो शिप जो है वो वाटर में सेल करता है। अब जो जेट ऑफ वाटर है वो डिस्चार्ज होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में।
और इसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो शिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। द शिप कैरीज द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स विच ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सी। तो इस पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि शिप जो है वो पानी सी से लेकर के वापस सी में छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर देता है। The water from the surrounding sea by centrifugal pump is taken by two ways। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो सी से पानी लेता है शिप, वो दो वे में लेता है, दोनों वे हम देखेंगे। फर्स्ट है जेट प्रोपल्सन ऑफ शिप व्हेन द इनलेट ऑफिसेज आर एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप। तो मोशन ऑफ शिप के 90 डिग्री में अगर ऑफिस लगा हुआ है तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिगर में हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा इनलेट ऑफिस जहाँ से पानी इनलेट हो रहा है दोनों साइड से शिप के। ये शिप का डायरेक्शन है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और ये बैक जगह हो गया जहाँ पे जेट ऑफ वाटर पीछे की तरफ निकल रहा है, और जब यहाँ पे जेट का प्रेशर लगेगा तो हमारा शिप जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इसमें हम लोग दो तीन चीज़ कंसिडर करते हैं। वी हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट हो गया, यू हमारा वेलोसिटी ऑफ द शिप हो गया, और वी आर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है जेट का विथ रिस्पेक्ट टू शिप। तो एज द वेलोसिटी v एंड u आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो दोनों के सम के बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे v प्लस यू कंसिडर किया है। और प्रोपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शिप जब निकालेंगे हम लोग तो हमारा वैल्यू आ जाएगा रो ए वी प्लस यू इंटू वी इंटू यू। सॉरी दोस्तों, वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा आपका ये, और फोर्स का वैल्यू आएगा रो ए वी प्लस यू इंटू वी। वर्क डन और फोर्स में बस इंटू यू का फर्क है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ एक पॉइंट नोट में दिया हुआ है, व्हेन द इनलेट फोर्सेस orifices are at right angles to the direction of motion of ship, then the case is also known as water is drawn from amid ship, which means water is drawn in the middle of the ship। तो ये कहना चाह रहा है कि इनलेट ऑरिफिस जब राइट एंगल पे होता है मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ शिप के अकॉर्डिंग, तो उसको एमिड शिप कहते हैं, क्योंकि वो शिप के मिडिल में वाटर ड्रॉ करता है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द प्रोपेलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ शिप व्हिच टेक्स वाटर थ्रू द इनलेट ऑरिफिसेस व्हिच आर एट right angles to the direction of motion of ship and discharges at the back through orifices having effective areas of 0.04 meter square. Water is flowing at the rate of 1000 liters per second and the ship is moving with a velocity of 8 meter per second। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसी पे हमें क्वेश्चन मिला है। तो गिवन वैल्यूज है, हमारा इफेक्टिवनेस एरिया जो है वो हमारा 0.04 मीटर स्क्वायर है, डिस्चार्ज जो है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, वेलोसिटी जो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकाला गया है जेट रिलेटिव टू वाटर, वो हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आया है। अब वेलोसिटी ऑफ शिप जो है वो हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ शिप से का फार्मूला देखते हुए हम निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ जेट जो है वो निकल जाएगा, वो है 17 मीटर पर सेकेंड। और प्रोपेलिंग फोर्स जब हम लोग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू जो है वो 17,000 न्यूटन के अप्रॉक्स आ रहा है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वाटर इन अ जेट प्रोपेल्ड बोट इज ड्रॉन एमिड शिप एंड डिस्चार्ज एट द बैक विथ एन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे वाटर जो है वो एमिड शिप में ड्रॉ किया जा रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ शिप में ड्रॉ किया जा रहा है। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट है वो पीछे में 0.02 मीटर स्क्वायर है, एंड द बोट इज मूविंग इन सी वाटर विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोपेलिंग फोर्स निकालेंगे, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, और इफिशियंसी ऑफ जेट प्रोपल्सन निकालेंगे। तो हमारे गिवन वैल्यूज हमें यहाँ देख रहे हैं, जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो उसका वैल्यू 8.33 आएगा। तो प्रोपेलिंग फोर्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 11,332 न्यूटन, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। पावर रिक्वायर्ड की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 94.395 किलोवाट, और एफिशिएंसी ऑफ जेट प्रोपल्सन जो है वो आएगा हमारा 41.5%।
हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जेट प्रोपल्सन ऑफ शिप व्हेन द इनलेट ऑफिसेस फेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप। फिगर 17 Figure 17.27 shows a ship which is having the inlet orifices facing in the direction of motion of the ship. In this case, expression for propelling force and the work done per second will be same as in the first case, in which the inlet orifices are at right angle to the ship, but the energy supplied by the jet will be different. तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शिप है और ये जो टेक एमिड शिप का डायरेक्शन है, मतलब वाटर इनटेक का, वो इन द डायरेक्शन ऑफ शिप है और जेट का वैल्यू वही है, आउटलेट उसी तरह से हो रहा है। इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोपेलिंग फोर्स और वर्क डन का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, मगर जो एनर्जी सप्लाइड का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। एज इन दिस केस द वाटर इंटर्स ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू velocity of the ship, that is with a velocity u, hence the expression for the energy supplied by the jet। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, हाफ इंटू मास ऑफ वाटर सप्लाइड पर सेकंड इंटू वी आर का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला आ जाता है हाफ इंटू रो ए वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर वी आर इज इक्वल टू वी प्लस यू। वी आर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय जेट है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन ये सब फार्मूला सेम आएगा, तो वो सेम ही आ रहा है, हाफ इंटू रो ए वी प्लस यू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और एफिशिएंसी का फार्मूला हमारा आ जाएगा 2u इंटू डिवाइडेड बाई वी प्लस ई 2u। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर इन अ जेट प्रोपेल्ड बोट इज ड्रॉन थ्रू द इनलेट ओपनिंग्स facing the direction of motion of ship. The boat is moving in seawater with a speed of 30 km per hour. The absolute velocity of the jet of the water is discharged at the back is 20 meter per second, and the area of jet of water is 0.03 meter square. Find the propelling force and the efficiency of propulsion। तो हमें स्पीड ऑफ बोट मिला हुआ है वो सेम है, जो कि 8.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है। एरिया ऑफ जेट हमारा 0.03 मीटर स्क्वायर है। प्रोपेलिंग फोर्स जब हम वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, तो हमारा वैल्यू आएगा 16,997.98 न्यूटन। और एफिशिएंसी ऑफ प्रोपल्सन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा एफिशिएंसी जो है प्रोपल्सन का वो हमारा आ जाएगा 45.44%। अब हम लोग हाइलाइट्स पे आ रहे हैं, हमारा चैप्टर एंड की ओर है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट और वाटर in the direction of jet is given by fx rho a v square for vertical plate into sin square theta for inclined plate, 1 plus cos theta for curved plate, and 2 rho a v square cos theta for a curved plate, जहाँ पे v हमारा वेलोसिटी है, थीटा एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट फॉर इंक्लाइंड प्लेन है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है व्हेन द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स ऑन अ vertical hinged plate and the angle of swing about the hinge is given by sin theta is equal to rho a v square by w। जैसा कि हम देख सकते हैं वर्टिकल हिंज प्लेट का केस है, और आपको याद होगा हिंज का मतलब है कि प्लेट एक साइड से फिक्स रहता है और दूसरी तरफ से जेट जब इस पे स्ट्राइक करता है तो ये प्लेट जो है वो इस तरह से मूव करता है। The force exerted by jet of water on a moving plate in the direction of motion of plate is given by fx का वैल्यू रो ए v माइनस यू का स्क्वायर फॉर मूविंग वर्टिकल प्लेट। अब जब इंक्लाइंड मूविंग प्लेट आता है तो यही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब कर्व्ड प्लेट एट द सेंटर पे स्ट्राइक करता है तो हमारा फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है। जब हमारा जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करता है कर्व्ड मूविंग प्लेट पे एट वन ऑफ द टिप्स and comes out at the other, the force exerted and the work done are obtained from velocity triangles at inlet and outlet. The expression for force and work done are fx is equal to rho a
VR1 VW1 प्लस माइनस VW2। वर्क डन पर सेकेंड जो है वो हमारा सेम फॉर्मूला होगा, मगर उसमें हम लोग u का मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव साइन इसलिए लिया गया है कि बीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, और अगर बीटा ऑब्ट्यूस एंगल होता तो हम लोग निगेटिव साइन लेते। अगर बीटा 90 डिग्री होता तो VW2 का वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाता, और फाइनल वर्क डन जो है वो भी जीरो हो जाता, क्योंकि V का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन पर सेकेंड पर केजी ऑफ फ्लूइड जो है वो हमारा आएगा 1/g VW1 प्लस माइनस VW2। फॉर अ सीरीज ऑफ वेन्स द फोर्स एंड वर्क डन आर गिवन एज रो ए VR1 VW1 प्लस माइनस VW2। PR1 हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, और वर्क डन पर सेकेंड पर केजी का फॉर्मूला ये हो गया। एफिशिएंसी फॉर सीरीज ऑफ वेन्स जो है वो हमारा इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, जो कि है 2u इंटू वी माइनस यू बाई वी स्क्वायर। हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है इस केस में वो आता है 50%, जैसा हमने देखा था। इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, और ये हमारा लास्ट पार्ट है, कर्व्ड रेडियल वेन ऑफ द एफिशिएंसी। हमारा जो रेडियल वेन है, वेन अगर कर्व्ड रहेगा तो उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है, जो कि है 2VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 बाई V1 स्क्वायर। हमारा अगला पॉइंट है जेट प्रोपल्सन मीन्स द वेसल विथ द हेल्प ऑफ जेट, द रिएक्शन ऑफ द जेट इज यूज्ड फॉर प्रोपेलिंग द वेसल। तो प्रोपल्सन फोर्स जो है हमारा निकलेगा वो है रो ए वी प्लस यू इंटू वी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 2VU बाई वी प्लस यू का स्क्वायर, और एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 50% हो सकता है। Ships are also propelled by jets. The intake water by centrifugal pump is taken by two ways. In one case, the water is taken from the orifices, which are at right angles to the direction of motion of the ship, and in other case, the water is taken through the orifices which are facing the direction of motion of ship. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में जो अभी हमने पढ़ा है कि शिप में पानी लेने का तरीका सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा दो तरह से होता है। एक एमिड शिप यानी सेंटर ऑफ शिप में, जो अगर हमारा शिप है तो ये सेंटर में लिया जाता है, और अगर मोशन ऑफ शिप के डायरेक्शन में हो तो ये इस तरह से लिया जाता है। दोनों केस में हमारा जो जेट का एक्सट्रैक्शन है वो इसी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो गाइज, मेरे साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।